नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा। आज हम कक्षा 12 का विषय लेखाशास्त्र का अध्याय नंबर 6 खाता बही के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम भाग फर्स्ट में देखेंगे कि खाता बही का अर्थ क्या होता है, खाता बही का महत्व क्या है और खाता बही के प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं खाता बही का अर्थ क्या है। देखो, खाता बही खातों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संपत्तियों, देयताओं, पूंजी, व्यय, आगम से संबंधित सभी प्रकार के खातों को रखा जाता है। आप देखिए, जब भी किसी व्यावसायिक संस्थान में कोई भी वित्तीय लेन देन होता है तो सर्वप्रथम उसका लेखा रोजनामचा में किया जाता है। जब भी हम किसी लेन देन का लेखा रोजनामचे में करते हैं तो दो खाते प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब वो जो भी खाते प्रभावित होते हैं तो वो संपत्तियों से संबंधित हो सकते हैं, देयताओं से संबंधित हो सकते हैं, पूंजी से संबंधित हो सकते हैं, व्यय से संबंधित हो सकते हैं और आगम से संबंधित हो सकते हैं। तो ऐसे रोजनामचे में सभी खातों का मिक्स हो जाता है। इन सभी खातों का वर्गीकरण नेचर के अनुसार करने के लिए खाता बही बनाई जाती है। इसलिए जो खाता बही होती है उसके अंदर संबंधित सभी प्रकार के खातों को रखा जाता है, यानी खाता बही में सभी प्रकार के खाते रखे जाएंगे। आगे देखिए, खाता बही किसी व्यावसायिक इकाई के संपूर्ण खातों का लेखा होता है, यानी खाता बही में रोजनामचे में जितने भी खाते खोले जाते हैं वह सभी खाते कहाँ पे होंगे, खाता बही में भी होंगे। आगे देखिए, खाता बही लेखांकन की वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बनाई जाती है तथा संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत खातों का शेष बैलेंस निकाला जाता है। आप देखिए कि लेखांकन की जो प्रक्रिया है, लेखांकन की प्रक्रिया के 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जब भी लेन देन होता है तो उसका क्या किया जाता है, अभिलेखन किया जाता है। जो द्वितीय स्टेज के अंदर उन सभी अभिलेखों का जो हम अपने रोजनामचे में किए हैं उनका किया जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण खाता बही में किया जाता है और खाता बही में वर्गीकरण करने के पश्चात उन सभी खातों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी बैलेंस निकाला जाता है। और बैलेंस निकालने के बाद तलपट बनाया जाता है और तलपट की सहायता से लाभानी खाता बनाया जाता है, व्यापार खाता बनाया जाता है, इसी के साथ स्थिति विवरण बनाया जाता है। जो थर्ड प्रोसेस है उसके तहत स्थिति विवरण और लाभानी खाता बनाया जाता है। थर्ड स्टेप को कहते हैं अंतिम सारांश के लेखे। तो हम देखेंगे कि जो खाता बही है वो लेखांकन की वर्गीकरण की जो द्वितीय प्रोसेस है वर्गीकरण के तहत की प्रक्रिया के अंतर्गत बनाई जाती है। यानी जो खाता बही है वो लेखांकन की द्वितीय जो चरण है, स्टेप है, उसके तहत बनाई जाती है और उसे कहते क्या है, वर्गीकरण। तथा संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत खातों का शेष या बैलेंस निकाला जाता है। देखो, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया होती है किसी भी जो विस्तार से कुछ लिखा हुआ होता है विवरण, उसको रिपोर्ट फॉर्म में देने के लिए उसका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब एक खाते के अंदर पूरे वर्ष भर जो भी लेखा वर्ष है उसके सभी विवरण होते हैं, लेकिन उसका संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी अपने पास एक पर्टिकुलर डेट के दिन कितना बैलेंस है, कितना शेष है। जैसे मान लो कैश अकाउंट है, जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट में एक पर्टिकुलर डेट को कितना कैश व्यवसाय में उपलब्ध है ये जानने के लिए उसका क्या किया जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। जो बैलेंस निकालने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, आगे देखिए, रोजनामचे या सहायक बहियों से खाता बही में अभिलेखन को खाता बही में खतौनी करना कहा जाता है। देखिए, जब किसी भी रोजनामचे या सहायक बहियों से खाता बही में अभिलेख करते हैं यानी लेजर पोस्टिंग करते हैं तो ये लेजर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, खतौनी। यानी खतौनी किसे कहते हैं, जो भी रोजनामचा है रोजनामचे से विभिन्न प्रकार के खाते खाता बही में खोलकर उसके अंदर एंट्री करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, खतौनी। खाता बही को खातों की प्रधान बही भी कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई एंट्री होगी, जब भी कोई लेन देन होगा तो उस लेन देन का लेखा रोजनामचे में किया जाता है। इसलिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तक तो किसे कहा जाता है, रोजनामचा को, और अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है खाता बही को। ठीक है, लेकिन इसी खाता बही को खातों की कौन सी पुस्तक कहा जाता है, प्रधान पुस्तक। ठीक है, आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि खाता बही का महत्व क्या है। तो देखिए, खाता बही का महत्व, खाता बही में व्यवसाय के सभी लेन देनों का वर्गीकरण किया जाता है। लेखावधि के अंत में सभी खातों के शेष निकाल लिए जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो
खाता बही बनाने की प्रक्रिया है वो लेखांकन की द्वितीय अवस्था वर्गीकरण में बनाई जाती है। अब वर्गीकरण के तहत विभिन्न प्रकार के जो खाते अपन ने रोजनामचे में खोले हैं एंट्रियों के माध्यम से, उनका वर्गीकरण करते हुए खाता बही में क्या बना लिए जाते हैं, अलग अलग खाते बना लिए जाते हैं और प्रकृति के अनुसार उन सेम प्रकृति के खातों को खतौनी कर दी जाती है। और लेखावधि, देखो लेखावधि से मतलब है जिस पीरियड, जो अवधि है, उस जिस पीरियड का अपन लाभ हानि निकाल रहे हैं उस पीरियड को क्या कहा जाता है, लेखा अवधि। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के लाभ हानियों को अगर अपन ज्ञात कर रहे हैं तो लेखा अवधि क्या होगी, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो ये क्या हो जाएगा, लेखा वर्ष। अब मान लीजिए कि अगर अपन लाभ हानि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के रखते हैं तो अपना लेखा अवधि क्या होगी, लेखा वर्ष क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर अपन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक खाते बनाते हैं तो लेखा वर्ष क्या होगा, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो देखिए लेखा अवधि के अंत में सभी खातों के शेष निकाल लिए जाते हैं। तो देखिए संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जब भी हम लेखा अवधि है उसका लाभ हानि ज्ञात करने के लिए और स्थिति विवरण बनाने के लिए क्या निकाल लेते हैं, सभी खातों के शेष निकाल लिए जाते हैं। आगे देखिए, खाता बही व्यवसाय के लिए महत्व निम्न प्रकार से है, यानी खाता बही का जो महत्व है अब देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए व्यवसाय के परिणामों का ज्ञान। देखिए व्यवसाय के क्या परिणाम हैं ये ज्ञात करने के लिए खाता बही में क्या की जाती है, खतौनी की जाती है। अपन को एक पर्टिकुलर डेट है, जैसे मान लीजिए अपन को लेखा वर्ष के अंत में वर्ष भर का जो भी अपन ने लाभ कमाया या हानि उठानी पड़ी है, इसका ज्ञान करने के लिए अपन क्या करेंगे, खाता बही में जो खतौनियों के द्वारा जो खाते बना लिए हैं उन सभी खातों का शेष निकाल लिया जाएगा और शेष निकालने के बाद तलपट बनाया जाएगा और तलपट की सहायता से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बना लिया जाएगा। इसी के साथ स्थिति विवरण बना लिया जाएगा। इन्हें वित्तीय विवरण कहा जाता है और इन वित्तीय विवरणों की सहायता से हम व्यवसाय का परिणाम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यानी खाता बही के द्वारा भी हम कभी भी व्यवसाय का परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन 3 महीने का परिणाम ज्ञात करना है तो अपन 3 महीने के अंत में शेष निकाल लेंगे खातों का, शेष निकालने के बाद तलपट बना लेंगे और तलपट बनाने के बाद वित्तीय विवरण बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए संपत्ति के पुस्तक मूल्य का ज्ञान। देखो खाता बही में जो भी खाते अपन बनाते हैं तो उनमें संपत्तियों के खाते भी होते हैं। अब देखिए संपत्ति के पुस्तक मूल्य से मतलब क्या है। देखिए एक तो होता है पुस्तक मूल्य, एक होता है लागत मूल्य। देखिए लागत मूल्य से मतलब है कि जिस मूल्य पर हम कोई भी संपत्ति मार्केट से खरीदते हैं उसको पहली बार उपयोग में लेने तक जितने भी खर्चे अपने होते हैं, स्थापना व्यय से संबंधित हो, मजदूरी से संबंधित हो, तो वो संपत्ति के लागत मूल्य में ऐड कर दिया जाता है और इसी लागत मूल्य पर संपत्ति को स्थिति विवरण या बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अगर संपत्तियों को लागत मूल्य पर ही बैलेंस शीट में दिखाया गया है तो संपत्ति का लागत मूल्य और पुस्तक मूल्य दोनों सेम होंगे। यानी पुस्तक मूल्य से मतलब है जिस मूल्य पर संपत्ति को बैलेंस शीट में दिखाया गया है। यानी अगर व्यवसाय है, जो व्यवसायिक संस्था है, वो लागत मूल्य पर ही संपत्ति को बैलेंस शीट में दिखाती है तो पुस्तक मूल्य और संपत्ति लागत मूल्य दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन आप देखिए कि संपत्ति को उपयोग में लेने के कारण, संपत्ति को समय व्यतीत होने के कारण संपत्ति के मूल्य में क्या आती है, कमी। इसी कमी को हम मूल्यह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इस डेप्रिसिएशन के कारण जो मूल्य में कमी आती है, इस मूल्य में कमी आने के कारण हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन को घटाकर संपत्तियों को दिखाया जाता है। तब जब लागत मूल्य में डेप्रिसिएशन के कारण जो संपत्ति मूल्य में कम हो जाता है, संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, उस कमी हुए मूल्य को ही बैलेंस शीट में जब दिखाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पुस्तक मूल्य। यानी आप देखेंगे कि कोई भी संपत्ति हो उसका पुस्तक मूल्य निकालने के लिए खाता बही की सहायता ली जा सकती है। जैसे सभी खाते
खाता बही में खुले हुए होंगे। अब अपन को एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर का अपन को पुस्तक मूल्य निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, फर्नीचर का जो खाता खुला हुआ है उसका बैलेंस निकाल लेंगे। उसका बैलेंस निकालते हमको पता चल जाएगा कि संपत्ति जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय में आज की जो डेट है, उस डेट में फर्नीचर कितने रुपए का उपलब्ध है। मान लीजिए इसी प्रकार अपन को ये जानना है कि आज की जो तिथि है, इस स्थिति में व्यवसाय के पास कितने का कैश उपलब्ध है, ये जानना है। तो अपन क्या करेंगे, कैश जो अकाउंट है उसका बैलेंस निकाल लेंगे, और बैलेंस निकालने के बाद अपन को पता चल जाएगा कि व्यवसाय के पास कितना कैश इस टाइम अवेलेबल है। आगे देखिए, प्रबंधकीय निर्णयों में सहायक। अब देखिए, कोई भी व्यवसायिक संगठन होता है, उसमें प्रबंधक एक विभाग होता है। प्रबंधकीय जो निर्णय लेने के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रबंधकीय जो विभाग होता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। अब इन नीतियों को बनाने के लिए और निर्णयों को करने के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। अब इन सूचनाओं की आवश्यकता लेखांकन के द्वारा अपन को प्राप्त होती है। अब लेखांकन की जो क्रिया है, लेखांकन का जो द्वितीय स्टेप है, उसमें आता है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के तहत क्या बनाई जाएगी, खाता बही। अब इस खाता बही की सहायता से कभी भी अपन जान सकते हैं कि व्यवसाय के पास अभी इस टाइम कितना कैश अवेलेबल है। अब मान लीजिए अपन को कोई संपत्ति खरीदनी है, तो संपत्ति खरीदने के लिए कैश की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रबंधक ये निर्णय लेंगे कि संपत्ति को कैश में खरीदना है या उधार में खरीदना है। इसके लिए उनको जानना पड़ेगा कि व्यवसाय के पास कितना कैश अवेलेबल है और कितना कैश अवेलेबल नहीं है। कई बार जैसे कुछ माल उधार में खरीदना है या नगद में खरीदना है, इस बात का निर्णय लेने के लिए भी जो सूचनाएं प्रबंधकों को चाहिए होती हैं, वो किससे प्राप्त होंगी, खाता बही से। आगे देखिए, वित्तीय स्थिति का ज्ञान। देखिए, वित्तीय स्थिति का, व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है, इसका ज्ञान करने के लिए हम स्थिति विवरण को देखते हैं। अब स्थिति विवरण में एक साइड में तो दायित्व दिए हुए होते हैं और एक साइड में क्या होता है, संपत्तियां दिखाई जाती हैं। अब इन स्थिति विवरण बनाने के लिए खाता बही की सहायता ली जाती है, क्योंकि खाता बही बनाने के बाद उससे बैलेंस निकाले जाएंगे और बैलेंस से ही तलपट बनाया जाएगा, और तलपट की सहायता से क्या बनाई जाएगा, स्थिति विवरण, और स्थिति विवरण से हमें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। आगे देखिए, तुरंत सूचना। अब आप देखिए कि एक पर्टिकुलर डेट में जिस दिन भी हमें किसी संपत्ति के बारे में, किसी दायित्व के बारे में कोई भी सूचना की प्राप्ति करनी होती है, तो हम खाता बही में जिस पर्टिकुलर खाते को देख लेंगे और पर्टिकुलर खाते का शेष निकाल कर हम उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, हम देखेंगे अब खाता बही के प्रकार। देखिए, एक्चुअल में जो रोजनामचा होता है, रोजनामचे में जैसे जैसे वित्तीय लेन देन होंगे उनका लेखा रोजनामचे में कर लिया जाता है। अब रोजनामचे में जैसे जैसे अलग अलग खाते आते जाते हैं, उनकी खाता बही में अलग अलग खाते खोल लिए जाते हैं। जैसे माल का खाता खोल लिया जाता है, माल विक्रय क्रय का खाता खोल लिया जाता है, फर्नीचर खाता, जैसे संपत्तियों में फर्नीचर का खाता खोल लिया जाता है, मशीन का खाता खोल लिया जाता है, बिल्डिंग का खाता खोल लिया जाता है, यानी भवन का खाता खोल लिया जाता है। इसी के साथ जैसे सैलरी का खाता खोल लिया जाता है, मजदूरी का खाता खोल लिया जाता है। तो हम देखेंगे कि असंख्य जो लेन देन होते हैं, इनके कारण असंख्य खाते हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर एक ही खाता बही के अंदर अपन सभी खाते खोल देंगे तो खाता बही का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अपन को अगर जब भी हमें किसी एक विशेष खाते की सूचना प्राप्त करनी होगी तो इसमें क्या आएंगी, दिक्कतें आएंगी। इसलिए खाता बही का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। तो खाता बही का विभाजन किन किन प्रकारों में किया जाता है, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संपत्ति खाता बही। देखिए, संपत्ति खाता बही के अंदर जो विभाजन, संपत्ति खाता बही के अंतर्गत सभी प्रकार की संपत्तियों के खाते खोल दिए जाते हैं। जैसे बिल्डिंग का खाता खोल दिया जाएगा, फर्नीचर का खाता खोल दिया जाएगा, कैश का खाता खोल दिया जाएगा, बैंक का खाता खोल दिया जाएगा। यानी जितनी भी संपत्तियां व्यवसायिक संगठन के पास हैं, उन सभी संपत्तियों के खाते कौन से खाता बही में खोले जाएंगे, संपत्ति खाता बही में। इसी के साथ दायित्व खाता बही। देखो, दायित्व खाता बही के अंदर वे सभी खाते होंगे जो व्यवसाय के लिए दायित्व हैं, जिनका भविष्य में व्यवसाय को भुगतान करना है। जैसे पूंजी का खाता है, ऋण का खाता है, या बैंक अधिविकर्ष है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इन सभी के खाते किसमें खोले जाएंगे, दायित्व खाता बही में। एक देखिए आगम खाता बही।
देखो आगम खाता बही के अंदर उन सभी आगमों के या इनकम्स के खाते खोले जाएंगे जो व्यवसाय को प्राप्त होती हैं। जैसे विक्रय से इनकम प्राप्त होती है तो विक्रय का खाता भी आगम खाता बही में खोला जाएगा। जैसे कमीशन प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया, किस में आएगा? आगम खाता बही में। इसी के साथ व्यय खाता बही। अब देखो व्यय खाता बही में व्यवसाय के जितने भी व्यय होते हैं, जैसे मजदूरी चुकाई, वेतन चुकाया, ब्याज चुकाया, वो सभी खाते किस में खोले जाएंगे? व्यय खाता बही में। इसी के साथ देनदार खाता बही। देखिए जब हम किसी व्यवसायिक संगठन को या अपने ग्राहकों को उधार में माल बेचते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपन देनदार, क्योंकि भविष्य में उनसे अपन को क्या प्राप्त करने होते हैं? पैसे। ठीक है, तो वो व्यवसाय के लिए क्या होंगे? देनदार। अब देनदार बहुत अधिक संख्या में होते हैं, इस वजह से उनके व्यक्तिगत खातों को देनदार खाता बही में खोला जाता है। अब किसी भी व्यक्ति से अपन को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त करना है और किस स्थिति को प्राप्त करना है वो अपन देनदार खाता बही से आसानी से पता लगा सकते हैं। इसलिए जितने भी देनदार होंगे व्यवसाय के लिए, उनके खाते कौन से खाता बही में खोले जाएंगे? देनदार खाता बही में। देखिए लेनदार खाता बही। देखो लेनदार जिनसे हम उधार के अंदर माल खरीदते हैं, जैसे कोई भी व्यवसायिक संगठन है या कोई आपूर्ति करता है, उनसे हम उधार में माल खरीद लेते हैं तो हमें भविष्य में उन्हें पैसे चुकाने होते हैं, तो इसलिए वो अपने क्या होते हैं? व्यवसाय के लेनदार होते हैं। सभी लेनदारों के व्यक्तिगत खातों को लेनदार खाता बही में खोल दिया जाता है। अब हम इस लेनदार खाता बही से किसी भी वक्त इस बात का पता लगा सकते हैं कि भविष्य में किसको कब, किस स्थिति को और कितना पैसा चुकाना है। इसी के साथ देखिए साधारण खाता बही। देखो साधारण खाता बही में वे सभी खाते खोले जाएंगे जो इनमें नहीं खोले गए हैं। ठीक है, साधारण बही क्या होगी? साधारण खाता बही में वे सभी खाते खोले जाएंगे जो संपत्ति खाता बही में, दायित्व खाता बही में, आगम, व्यय और देनदार और लेनदार खाता बही में जिनके खाते नहीं खोले गए हैं। धन्यवाद।